तो बिल्कुल, अगर आप बिजी हैं, आपका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है, तो आप इन तमाम चीज़ों को कर फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एकादशी पर कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। क्या है वो काम और किस तरीके से बचना चाहिए उन कामों से? देखिए, यह हम सुनते भी आ रहे हैं, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे बहुत पौराणिक कथाएं हैं, वो किसी दिन बाद में आपको जिक्र करेंगे। परंतु ध्यान रहे, एकादशी के दिन आप चावल भूल कर भी चावल ना खाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, या तामसिक चीज़ें जैसे प्याज लहसुन जिनसे आपका तामसिक एक व्यवहार बढ़ता है, तो उस भोजन का सेवन ना करें। और साथ ही अगर आप व्रत रख रही हैं, वैसे तो ये प्रतिदिन की बात है, देखिए कोई पर्टिकुलर एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात है कि आप क्रोध बिल्कुल ना करें, झूठ ना बोलें। और सबसे बड़ा जो एक पाप होता है दूसरों की निंदा करना, किसी दूसरे के बारे में उसकी पीठ पीछे बात करना। तो बिल्कुल एकादशी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप कथा के बारे में जिक्र कर रही थी, वो कथा क्या कुछ है जो कि इस दिन एकादशी जो पूरा महीना होता है कार्तिक मास का, उस दिन कौन से कथा का जो वाचन है वो करना चाहिए? जी बेटा, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये कथा कहाँ से प्रचलित हुई, क्योंकि लोगों ने सुबह से भी हमसे पूछ रहे हैं, या प्रति वर्ष पूरा वर्ष ये हमें ये समस्या आती रहती है, लोगों को समस्या आती रहती है, पूछते रहते हैं कि इसकी क्या एक कहानी है कि तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से। ये मतलब आजकल के बच्चों को तो हजम करना बहुत मुश्किल है, परंतु मैं यहाँ बताऊंगी, हमारे पद्म पुराण में इसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया गया है। एक राक्षस था जालंधर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, शॉर्ट में आपको कथा बता रही हूँ कि जालंधर जो राक्षस था उसके पास बहुत शक्ति थी। वो अपनी शक्ति के द्वारा ऋषि मुनियों को, देवताओं को, नरों को बहुत परेशान किया करता था, बहुत अत्याचार करता था। और जालंधर जो राक्षस था उसकी पत्नी थी वृंदा। तो वृंदा बहुत ही पतिव्रता उसकी पत्नी थी और विष्णु भगवान की वो बहुत पूजा करती थी। तो जो कहते हैं कि जब ऐसी स्त्रियां होती हैं तो उनकी सारी ताकत पति को मिल जाती है। तो उसी पत्नी की उस जो शुभ कार्य थे, जो अच्छे कार्य थे, उनका जो पुण्य फल मिल रहा था जालंधर को, और इसी का फायदा उठाकर वह बहुत घोर जो अत्याचार सब पर कर रहा था, इसी से परेशान होकर सारे देवी देवता और जा पहुँचते हैं विष्णु भगवान के पास कि हमारे इस समस्या से छुटकारा कीजिएगा, क्योंकि जालंधर जो है वो बहुत परेशान कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है, बहुत हमारे देवी देवताओं को मार रहा है। तो विष्णु भगवान ने देखा कि अगर ऐसे तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने एक छोटा सा छल जो किया, कहते हैं कि ये कलयुग में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सब लिखित है, आप समझिए, ये लिखित है क्योंकि आपके कर्मों को भोगना होगा। और ये जो हमारे ईश्वर ने, जो हमारे भगवानों ने जो ये कथाएं आप पुराणों में हमें सुनाई हैं, बताई हैं, ये आपको समझाने के लिए बताई हैं।